छोड़ो मेरा हाथ, छोड़। ए सतीश, ए हिमेश, ये तेरी होने वाली भाभी है और मैं कोई विलेन नहीं है, इसका होने वाला दूल्हा। तो इसके साथ थोड़ा तमीज से पेश आने। ये इसके हाथ, मेरी जान का हाथ छोड़ देना, बहुत कोमल है, इसकी नाजुक कलाई ने गोरी से काली पड़ जाएगी। छोड़। देखो मैंने तुम्हारे आगे हाथ छोड़ दिया, मुझे जाने तो छोड़ दो ना। देखो अगर तुम्हें ना मेरी किसी भी बात का बुरा लगा ना तो मुझे माफ कर दो। देखो मैं भी मजबूर थी, लेकिन फिर भी शादी कर रही थी ना, मेरी अपनी मर्जी से नहीं हो रही थी, माँ तो जबरदस्ती शादी करवा रही थी। देखो मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा हुआ है, लेकिन ये जोड़ भी तो सही नहीं है ना। देखो मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। क्या सुन रहे हो, अपना काम करो ने। ए प्रतनारी, ए भावनगरी, तेरे को ऐसे देख रहा हूँ ने तो मेरे को बहुत तरस आ रहा है, पर मैं अपने दिल का क्या करूं? ये बेचारा तेरे पे आ गया ने, तो मैं अपने दिल का नहीं सुनूं? नहीं रौनक, तू ऐसे हार नहीं मान सकता। आज चाहे जो हो जाए, तुझे जो करना पड़े तो कर। प्रार्थना को तुझे बचाना है। प्रार्थना, प्रार्थना की चूड़ियां, थैंक गॉड, आपने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। मुझे जाने दो, मैं दांत तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे ये शादी नहीं करनी है। ए पंडित, ऐसे क्या देख रहा है? ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी दुल्हन बन चुकी है, मैं पहले भी दूल्हा बन चुका हूँ, है? तो चल तो अपना काम कर। ऐसे क्या बोल रही है, जैसे मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ। अरे क्या है, छोड़ दो जाने दो, छोड़ दो जाने दो, है? मैं कोई गब्बर सिंह हूँ, मोकैम्बो या शक्ति कपूर? अरे मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, भावनगर का भावेश, तेरा हीरो नंबर 1। अरे चल छोड़, अब बैठ जा, बैठ जाने। तो फिर देख रहा है पंडित? अरे पिक्चर चल रही है? अरे मंत्र पढ़ने। अरे पंडित, पहली बार शादी करा रहा है क्या? ज्यादा फुटेज मत का, फटाफट मंत्र पर शादी खत्म कर। ये सतीश, ये शादी का वीडियो बना ले, 25 ने कह दिया शादी नहीं हुई तो फिर देख रहा है पंडित? अरे मुंह खोल, मंत्र बोल। ओम पवित्र पवित्र व सर्वावतंगतिपय स्मृत पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि। सुनो, ये कुर्सियां, पर्दे और ये साज सजावट का सामान सब जल्दी से हटा दो। हाँ, शादी रद्द हो गई है, ये जगह खाली करके देना, उनका दूसरा प्रोग्राम है। जल्दी जल्दी करना भाई। हाँ जल्दी जल्दी करो। सुनिए ना, आप थक जाएंगे, बैठ जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई, जगह खाली करके देनी है। हाँ लीजिए, पानी पी लीजिए। बस सीमा, अब मेरी परवाह करने का दिखावा तो मत ही करो। मैं दिखावा कर रही हूँ? हाँ, अगर तुम मेरी बेटी की परवाह नहीं कर सकती तो मेरी क्या करोगी? एक औरत पत्नी के बाद माँ बनती है, पति से ज्यादा बच्चों से निभाती है, और तुमने तो मेरी बेटी की जिंदगी ही उजाड़ दी। ये आप कह रहे हैं? इतनी छोटी सी प्रार्थना को लाके आपने मेरे गोदी में डाला था, मैंने उसे पाला पोसा बड़ा किया, माँ का सारा फर्ज निभाया मैंने। अरे उसे संभाला, आपको संभाला, पूरा घर संभाला मैंने, और आप कह रहे कि मुझे उसकी परवाह नहीं है? तू उसकी माँ जरूर बनी, लेकिन उसे पैदा करने वाली माँ जैसी नहीं बन पाई। सिर्फ उसे पाला, पर क्या तुम्हारे मन में उसके लिए कभी ममता जागी? नहीं, तुमने तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। देखिए आप। बस सीमा, तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? मैं बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। जरूरत के रिश्तों में सब कुछ बताना जरूरी नहीं होता है। मतलब प्रार्थना की वजह से हम दोनों के रिश्तों में दरार आ जाएगी? कितनी खुदगर्ज हो तुम। तुम्हारी आंखों पे स्वार्थ की पट्टी चढ़ी हुई है। ये तुम्हारी गलती है, ये भी तुम्हें नहीं दिख रहा है। आज इस घर के रिश्तों में जो दरार पड़ी है उसकी वजह तुम हो, और तुम्हारे और हमारे बीच में जो भी हुआ या हो रहा है या होगा उसके लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो। अपनी गलती का इल्जाम प्रार्थना पे मत डालो। अरे वो मेरी बच्ची तो लोगों की बड़ी बड़ी गलतियां माफ कर देती है। मैं भी श्रीनाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता।